वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस जो है क्या है, सेंटेंस के डेफिनेशंस क्या हैं, उसके पार्ट्स कितने हैं और सेंटेंस को किस तरह के समझेंगे, कैसे समझेंगे, वो सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। इसके पहले बता दूं, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले डेफिनेशन देख लें कि सेंटेंस होता क्या है। A sentence is an arrangement of a group of words। यहीं पे खास मतलब बताया जा रहा है कि सेंटेंस जो होते हैं ना, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स के समूह होते हैं, उसका एक अरेंजमेंट होता है दैट मेक्स अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस और मीनिंगफुल सेंस। और उस वर्ड के ग्रुप से ना जो अरेंजमेंट करके रखा जाता है, सही ऑर्डर में रखा जाता है, उसका कुछ ना कुछ कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। यानी कहने का मतलब सीधा बात है कि वर्ड के ग्रुप को, ठीक है, चलिए, कि वर्ड के ग्रुप को यानी जितने भी शब्द समूह हैं उसको एक निश्चित ऑर्डर में रखा जाए, एक क्रम में रखा जाए, सही क्रम में रखा जाए। उसके बाद उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है, कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, कुछ ना कुछ सेंस निकलता है, तो वही सेंटेंस है। ठीक है, क्या करते हैं सेंटेंस में? सेंटेंस में करते हैं वन एक्सप्रेसेस वन आइडियाज़, यानी सेंटेंस में कोई भी व्यक्ति अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है, थॉट्स, अपने विचार को एक्सप्रेस करता है, इमेजिनेशन, कल्पना को एक्सप्रेस करता है, ओपिनियंस, अपने विचार को एक्सप्रेस करता है, फीलिंग, अपनी जो फीलिंग है वो भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब मैं दो ऑर्डर में लिए वर्ड्स को लेता हूँ, आपको बताना है कि सेंटेंस है कि नहीं है। द डोर प्लीज शट। आपके पास चार वर्ड्स हैं इसमें, 1 2 3 4, चार वर्ड्स हैं इसमें है। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस जो होते हैं, वो जो वर्ड्स होते हैं उसका सही क्रम को, जिसका कोई अर्थ निकले, वो सेंटेंस कहलाता है। दूसरा है अर्थ, द, राउंड, द, मूव्स, सन। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं, इसमें है 4 वर्ड्स। तो क्या ये दोनों सेंटेंस हैं? सेंटेंस हैं, आपको सोचना पड़ेगा। जो डेफिनेशन मैंने बताया, डेफिनेशन यही कहता है कि वर्ड के ग्रुप को सही ऑर्डर में रखना होगा। ये दोनों सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। दीज टू सेंटेंसेस आर नॉट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। चूँकि इन दोनों सेंटेंसेस से कोई मतलब नहीं निकलता है, मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकलता है, और इसमें वर्ड्स भी जो है ना वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। मतलब जिस वर्ड को जहाँ होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए ये दोनों जिसको आप सेंटेंस समझ रहे हैं या मैं सेंटेंस समझ रहा हूँ, ये सेंटेंस नहीं है। सही सेंटेंस क्या होगा? इसी वर्ड को यदि सही क्रम में रखा जाए तो सेंटेंस आपका ये होगा, प्लीज़ शट द डोर, मतलब दरवाज़ा, कृपया दरवाज़ा बंद करें। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती। इन दोनों, ये जो है ना, ये दोनों सेंटेंस हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो वर्ड्स हैं ना, ये सही क्रम में लगाए गए हैं और इसका अर्थ निकल रहा है। अब एक सवाल आता है कि वर्ड को सही क्रम में कैसे लगाएं? देखिए, इसका सीधा सा अर्थ है कि आपको कुछ जो रूल्स हैं, वो रूल्स के अनुसार से आपको वर्ड को पुट करना होगा। ठीक है, तो वो सही क्रम में आएगा और जिसका कुछ न कुछ मीनिंग निकलेगा। नाउ दीज टू आर द सेंटेंसेस। ये दोनों जो हैं सेंटेंसेस, बिकॉज दे आर मीनिंगफुल एंड वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेस आर इन प्रॉपर ऑर्डर। चूँकि इन दोनों का मतलब भी निकलता है और इनमें लगे जितने भी वर्ड्स हैं ना, वो प्रॉपर ऑर्डर में है, एक निश्चित क्रम में उसको लगाया हुआ है, तो ये दोनों सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ आ गई होगी, इसका डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, इसका जो एग्जांपल्स बताए वो भी समझ आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने तरह के होते हैं आप देख सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस को आप स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी असर्टिव सेंटेंस के 3 नाम से आप जान सकते हैं इसको, असर्टिव, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव। नंबर 2 है इंटरोगेटिव सेंटेंस।
नंबर 3 है इम्पेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 है ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड लास्ट वन इज़ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहला जो काइंड है वो लेकर के चलेंगे, एसर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड स्टेटमेंट सेंटेंस। ठीक है, एसर्टिव, डिक्लेरेटिव एंड एसर्टिव, स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ये क्या होते हैं इसका डेफिनेशन समझ लें। व्हेन वी नीड टू गिव सम फैक्ट्स और टू डिस्क्राइब इवेंट्स और थिंग वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, वी यूज़ एसर्टिव सेंटेंस। कहने का सीधा मतलब, जब हमें ज़रूरत होती है अपने तथ्य को प्रस्तुत करने की, किसी को कोई चीज़ डिस्क्राइब करने की, किसी को कोई चीज़ बताने की, तो वहाँ हम लोग जो है एसर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। चाहे एसर्टिव सेंटेंस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि वो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव जो हैं वो आपको एसर्टिव सेंटेंस में ही आते हैं। सीधा मतलब होगा कि आप अपने तथ्य को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो आप एसर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, इट मस्ट हैज़ अ फुल स्टॉप एंडिंग। यहाँ आपको फुल स्टॉप एंडिंग जरूर करना होगा, यानी एसर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का प्रयोग आपको करना होगा। देखिए, एसर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ना, वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न पे काम करता है। चाहे किसी भी टेंस का कोई भी रूल हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस फॉर्मेट पे यदि है तो वो एसर्टिव सेंटेंस है। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ बताता हूँ। आई टीच यू, देखिए आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। आई एम रीडिंग, यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, और देख सकते हैं, दे डांस, शी डज नॉट रीड अ बुक, आई एम नॉट प्लेइंग, शी इज़ नॉट डांसिंग। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ना, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न पे हैं, और सबके लास्ट में फुल स्टॉप है। आप देख सकते हैं यहाँ भी फुल स्टॉप, यहाँ भी फुल स्टॉप है। तो ये सभी सेंटेंसेस जो है ना, ये आपके एसर्टिव सेंटेंस हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं, स्टेटमेंट है। इससे क्या होता है कि किसी तथ्य को आप प्रस्तुत करते हो, बताते हो। नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन समझ लें। व्हेन वी नीड टू आस्क समवन अ क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग वहाँ होता है जब आपको ज़रूरत होती है किसी से कोई सवाल पूछने की, वी यूज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तब क्या होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। किसी से सवाल पूछना मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करना। इट एंड्स विथ अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन यानी ये इंट्रोगेशन मार्क है, इसको क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। इसका प्रयोग आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में करना होगा। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। पहला होते हैं यस नो क्वेश्चन और दूसरा होते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो चलिए बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन कौन से होते हैं। यस नो क्वेश्चन पहले देखते हैं। इट स्टार्ट्स विथ एन एक्सिलरी वर्ब। यस नो क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसकी शुरुआत होती है एक्सिलरी वर्ब से, और एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं मैं इस पे वीडियो बना दिया हूँ, आप उसको देख लेंगे। जो इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैव, हैज़, हैड, जितने भी हैं वो टोटल 24 हैं। ये सारे एक्सिलरी वर्ब्स हैं, और किसी भी सेंटेंस की शुरुआत यदि एक्सिलरी वर्ब से हो तो समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, लेकिन यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इस पैटर्न पे यदि सेंटेंस रहते हैं तो समझ जाएंगे कि वो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक्सिलरी वर्ब पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, मेन वर्ब। ये वर्ब मतलब मेन वर्ब, ठीक है, ये वर्ब मतलब मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको देना जरूरी है। तो अब देखें एक्सिलरी वर्ब से कैसे शुरू होता है। आर यू गोइंग, हैव दे प्लेड, ये एक्सिलरी वर्ब से होता है शुरुआत, और इसका आंसर लगभग यस और नो होते हैं। जैसे आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? यदि जा रहे हो तो यस लिखेंगे, यदि नहीं जा रहे हो तो आप नो लिखेंगे। मतलब इसका आंसर यस नो में आता है, इसलिए यस नो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हुए। फिर आप देखें डू दे गो, क्या वे जाते हैं? यदि जाते हैं तो यस, नहीं जाते हैं तो नो। यहाँ भी देखें एक्सिलरी वर्ब से शुरुआत हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंसेस एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, और उसका पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब अगला देखते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन जो होते हैं, इट स्टार्ट्स विथ WH वर्ड।
WH क्वेश्चन जो होते हैं वो WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड्स कौन कौन से हैं आप देखें, हु, होम, वेयर, वाट, विच, वर, व्हेन, वाई एंड हाउ। ये सारे WH वर्ड्स हैं और सेंटेंसेस की शुरुआत इससे होती है। अब देखते हैं आगे कौन सी बातें बताई गई हैं। अब 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स, ये सारे जितने भी मैंने आपको बताया ना, ये 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ये इसकी संख्या 9 है। अब देखिए 9 फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स भी आते हैं। 9 फॉर्मेटिव मतलब उससे मिल करके ये बनते हैं। हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मैनी टाइम्स, एट व्हाट टाइम्स, एट व्हाट प्लेसेस, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ। ये जो है ना, ये फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो 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 बेसिक वर्ड से मिल करके बने होते हैं। अब देखें मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। वेयर डू यू लिव इन, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू ईट, हाउ मैनी टाइम्स हैव यू ईटन। ठीक है, तो ये देखिए सभी के अंत में तो क्वेश्चन मार्क हैं और इसकी शुरुआत जो है ये क्वेश्चन वर्ड से हुई है। चलिए अब आगे लिखते हैं यूज ऑफ WH वर्ड्स। WH वर्ड्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है सो आप देखेंगे। हु का प्रयोग, हु का प्रयोग होते हैं किसी सब्जेक्ट को पहचानने के लिए। जैसे हु इज़ द PM ऑफ इंडिया, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो भी PM है उसका आंसर यहाँ मिलेगा। हु इज़ द PM ऑफ इंडिया, तो श्री नरेंद्र मोदी इज़ द PM ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको मिला। हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा जिसने भी किया वो सब्जेक्ट होगा। तो हु का प्रयोग सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए होता है। व्हाट, देन कम्स व्हाट टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट। व्हाट का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए होता है। व्हाट डिड दे ईट, वे सब क्या खाए, तो जो खाए होंगे वो ऑब्जेक्ट आएगा। आम, इमली जो भी है वो ऑब्जेक्ट आएगा। व्हाट हैव यू बाउट, तुमने क्या लाया, जो भी लाई होगी, सब्जी, फ़ोन, कॉपी, कलम, वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए वेयर का प्रयोग टू फाइंड प्लेस, पोजीशन, डायरेक्शन। ठीक है, वेयर का प्रयोग जो है ना किसी जगह को खोजने के लिए, पोजीशन के लिए या डायरेक्शन के लिए होता है। देखिए वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, कोई जगह बताया जाएगा इसमें आंसर। वेयर इज़ योर रेसिडेंस, तुम्हारा जो निवास है वो कहाँ है, तो कोई जगह का नाम बताया जाएगा, तो वहाँ पे जगह खोजने के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं। व्हेन का प्रयोग, व्हेन का प्रयोग टाइम, टू फाइंड टाइम, यानी समय का पता लगाने के लिए। व्हेन डू यू गेट अप, कितने बजे उठते हो, तो जो भी समय होगा वो आप बताओगे। व्हेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कब करते हो वो टाइम बता, मतलब व्हेन का प्रयोग जो है ना टाइम बताने के लिए होता है। वाई, वाई का प्रयोग होता है किसी कारण को बताने के लिए। वाई वर यू लेट, तुम लेट क्यों थे। अब आपको रीज़न बताना होगा कि गाड़ी नहीं थी, कि ट्रैफिक थी, कि जो भी चीज़ें थी वो आपको बताना। वाई इज़ शी एंग्री, वह क्रोधित क्यों है, आपको इसका कारण बताना होगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं। हाउ टू फाइंड मेथड, हेल्थ और वे। देखिए इसका मतलब किसी मेथड के बारे में आपको जानकारी मिलती है। हाउ डू यू स्टार्ट द कार, तो कार को स्टार्ट करने के लिए आपको मेथड की ज़रूरत होती है। हाउ आर यू बोलते मतलब हेल्थ किसी के बारे में पूछते हैं। हाउ डू यू कम, आप मतलब किस तरीके से आए आप ये भी पूछते हैं। मतलब मेथड, हेल्थ और वे, ये तरीके जो हैं खोजने के मिलते हैं इसमें। अब फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं इसको भी जान लेते हैं। पहला है हाउ मैनी, टू फाइंड नंबर। हाउ मैनी का प्रयोग नंबर खोजने के लिए, संख्या पता करने के लिए होता है। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो, मतलब कितने भाषा तुम जानते हो, तो संख्या जो होगी 8, 9, 4, 5, 2, 1 जो भी होगी वो बताया जाएगा। हाउ मच टू फाइंड क्वांटिटी, हाउ मच का प्रयोग क्वांटिटी के लिए होता है। हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक, तो क्वांटिटी आपको बतानी होगी कि आप कितना दूध पी सकते हैं। 1 लीटर, 2 लीटर, तो वो क्वांटिटी हो गई। ठीक है। हाउ फार टू फाइंड डिस्टेंस, हाउ फार का प्रयोग डिस्टेंस के प्रयोग के लिए होता है, डिस्टेंस पता लगाने के लिए। हाउ फार इज़ दिल्ली फ्रॉम रांची, दिल्ली जो है और रांची से कितना दूरी है, डिस्टेंस पता करने के लिए हो रहा है इसका प्रयोग। फिर देखते हैं आगे कौन सी बातें हैं। हाउ लॉन्ग टू फाइंड ड्यूरेशन, टाइम पता करने के लिए। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन रांची, मतलब रांची में तुम कितने समय तक रहे, तो यहाँ पे जो है ना वो टाइम पता करने के लिए इसका प्रयोग हुआ है। फिर देखते हैं
हाउ ऑफन हाउ मैनी टाइम्स टू फाइंड आउट फ्रिक्वेंसी, यानी हाउ ऑफन हाउ मैनी टाइम्स का प्रयोग बारंबार के रूप में होता है फ्रिक्वेंसी पता करने के लिए। हाउ ऑफन हैव यू बीन टू पटना, यानी पटना तुम कितने बार गए हो, ठीक है। तो जितने बार गए होंगे तो फ्रिक्वेंसी बताया जाएगा, 2 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, टू फाइंड आउट वेराइटी, ठीक है। इसका प्रयोग होता है वेराइटी खोजने में, वेराइटी के लिए। व्हाट काइंड ऑफ मूवी डू यू वॉच, मतलब किस तरह की मूवी जो है आपको पसंद है, ये वेराइटी आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बहुत ही सिंपल है, आपको समझना जरूरी है। इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वी यूज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देखिए जब कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस का प्रयोग किया जाता है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आज्ञा, आदेश, सलाह इत्यादि के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। इट एंड्स विथ फुल स्टॉप, चलिए फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस के अंत में। चलिए अब देखते हैं इसके जो है रूल वो किस तरह से हो सकते हैं। सब्जेक्ट इसमें आपको छुपा रहता है, कौन सा सब्जेक्ट छुपा रहता है मैं आपको बताता हूँ। पहला आप देखें कि वर्ब 1 से इसकी शुरुआत होती है, ऑब्जेक्ट भी रह सकता है। दूसरा देखें प्लीज़ काइंडली से शुरुआत होती है, फिर वर्ब 1 फिर ऑब्जेक्ट रह सकता है। तीसरा है नेगेटिव वर्ड, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट रह सकता है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या छुपा रहता है, इसमें सभी जगह जो है वो यू सब्जेक्ट जो है छुपा रहता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बताते हैं, समझते हैं। जैसे कम ऑन, प्लीज़ सिट डाउन 2 नंबर रूल पे बना है। डोंट गो देयर, देखिए नेगेटिव वर्ड है 3 नंबर रूल पे। नेवर टेल अ लाई, यहाँ नेवर जो है नेगेटिव वर्ड है 3 नंबर रूल पे बना है। तो बिल्कुल सिंपल है, जब आज्ञा आदेश को बताया जाए तो आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करना है। यू इज़ हिडन इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना उसमें यू जो है छिपा रहता है। चलिए देख लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर, कर्स टू समवन, वी यूज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब किसी को हमें इच्छा, अभिलाषा या कर्स ये सब प्रस्तुत करना है, बताना होता है, तो हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का शुरुआत करते हैं। देखिए इसका जो रूल है वो इस पे बना रहता है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो है एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग किया रहता है। चलिए अब देखिए सेंटेंसेस इस पर मैं बना करके आपको बताता हूँ। मे यू लिव लॉन्ग, देखिए मे से शुरुआत हुआ, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट रह सकता है। एक्सक्लेमेशन मार्क या मे का प्रयोग हुआ, आप देख सकते हैं। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे इज़ ऑल्सो यूज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मे का प्रयोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का होगा। देखिए इसका रूल ये हो जाता है, मे आई यूज़ योर पेन, अब देखिए क्वेश्चन मार्क है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस पे रहता है तो आप समझ आए वो इंट्रोगेटिव है, इस पे नहीं रहता तो आप समझ आए कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए बहुत अच्छा है। अब देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लास्ट में देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग, सॉरो, जॉय, एंगर, रिजेक्ट, हेटेड, वी यूज़ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जब आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन फीलिंग, सॉरो, दुख, आनंद, एंगर यानी गुस्सा, रिजेक्टेड, हेटेड, ये सब प्रस्तुत करना है तो आप समझ आए आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। इसका फॉर्मेट आप समझ लें, हाउ प्लस एडजेक्टिव, हाउ प्लस एडजेक्टिव नाउन होता है। इट एंड्स विथ एन एक्सक्लामेटरी मार्क्स, ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इसका जो है एंड होता है। जैसे देखें व्हाट अ बॉय, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ बैड, यानी इन चीज़ों को आप एक्सप्रेस करते हो। तो ये सेंटेंस मैंने कंप्लीट कर दिया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक वीडियो में आपके सारे सेंटेंस यहाँ मिल गए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।